मुंबई, सपनों का शहर, माया नगरी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे ना कुछ अंधेरे कोने भी हैं। ऐसी जगह है जहां वक्त जैसे थमसा गया है। हाँ बिल्कुल। और आज हम ऐसी ही एक जगह की बात करने वाले हैं, कोलाबा की मुकेश मिल्स। मुकेश मिल्स, नाम सुनते ही थोड़ा अजीब सा लगता है। ये वो जगह है जो एक जमाने में एक चलती फिरती टेक्सटाइल मिल थी और आज एक वीरान खंडहर है। और हाँ, बॉलीवुड की पसंदीदा हॉन्टेड लोकेशन भी। मतलब कहते हैं कि यहाँ शूट करना आसान नहीं होता। कई बार कैमरे वो भी देख लेते हैं जो शायद वहाँ होता ही नहीं, या होता है। यही तो सवाल है। तो आज हम इसी मुकेश मिल्स की कहानी में थोड़ा और गहरे उतरेंगे, समझेंगे कि कैसे एक मिल खंडहर बनी और फिर बन गई डरावनी कहानियों का घर। हमारी जानकारी का आधार है मुकेश मिल्स, मुंबई का खौफनाक रहस्य, और इससे जुड़ी जो भी कहानियां लोग सुनाते हैं, जो अनुभव शेयर करते हैं। सही। तो शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। ये जानना जरूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। हाँ बताइए। ये मिल कब बनी थी और वो आग वो कैसे लगी? देखिए, ये मिल बहुत पुरानी है, 1852 की बनी हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की। और एक वक्त था जब यहाँ खूब रौनक थी, हजारों मजदूर काम करते थे, टेक्सटाइल का बड़ा काम था। फिर 70 के दशक में वो हुआ जिसने सब बदल दिया, आग। हाँ, 1970s की एक रात, कहते हैं रात के कोई 1:15 बजे होंगे, एक मामूली सा शॉर्ट सर्किट हुआ। 2:15 बजे रात को? जी। और वो चिंगारी देखते ही देखते इतनी भयंकर आग में बदल गई कि पूरी मिर उसकी चपेट में आ गई। सब कुछ जलने लगा, लोहा तक पिघल गया, ऐसा बताते हैं। और मजदूरों का क्या? सुना है कई लोग अंदर फंसे रह गए थे। यही तो इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 12 मजदूर उस वक्त मिल के अंदर थे। जब आग बुझी, रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, तो सिवाय राख के कुछ नहीं मिला। मतलब लाशें नहीं मिली? एक भी नहीं, कोई सुराग नहीं, जैसे वो लोग बस गायब हो गए हों हवा में। अरे ये तो बहुत अजीब है। बहुत। मालिकों ने कोशिश की मिल दोबारा शुरू करने की, लेकिन कुछ साल बाद फिर आग लग गई। छोटी थी शायद, पर उसने बची खुची उम्मीद भी खत्म कर दी। और तब से ये जगह वीरान है, एक खंडर। और इसी वीराने ने शायद नई कहानियों को जगह दी। मतलब 84 के बाद ये हॉन्टेड फिल्मों के लिए हॉटस्पॉट बन गई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोकेशन में वो बात थी, वो डरावना माहौल। और यहीं से शुरू हुए वो किस्से जो आज तक सुनाए जाते हैं। वो एक फेमस एक्ट्रेस वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है। हाँ, मैंने भी सुना उसके बारे में। क्या हुआ था असल में? एक हॉरर फिल्म की शूटिंग चल रही थी। सीन भी काफी डरावना था। एक्ट्रेस को डरना था, चीखना था। जैसे ही डायरेक्टर ने एक्शन बोला तो सब बदल गया। कहते हैं एक्ट्रेस की आवाज एकदम भारी हो गई, मर्दाना, और वो अपने डायलॉग नहीं बोल रही थी, वो चीख रही थी, निकल जाओ यहाँ से, ये जगह हमारी है, चले जाओ। ओह माय गॉड, सेट पर तो अफरा तफरी मच गई होगी। हाँ बिल्कुल, सब लोग डर गए, भागने लगे। किसी तरह क्रू ने एक्ट्रेस को संभाला। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हुई तो उन्हें कुछ याद ही नहीं था, कुछ भी नहीं। और फिर डॉक्टरों ने क्या कहा? मेडिकल जांच हुई, डॉक्टरों ने कहा ये मेंटल फटीग है, मतलब दिमागी थकान, शूटिंग का प्रेशर वगैरह। लेकिन जो लोग वहां थे ना, वो नहीं मानते। नहीं, उनका कहना था कि ये थकान नहीं थी, ये कुछ और था। उस जगह की एनर्जी थी, शायद नेगेटिव एनर्जी। सुनने में ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और एक और चीज का जिक्र आता है बार बार, वो पीपल का पेड़ और साया। हाँ, मिल के अंदर एक टूटी चिमनी है, उसके पास एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ है। कई डायरेक्टर्स जैसे रेंसिल डी सिल्वा, उन्होंने भी बताया है कि उनकी टीम के लोगों ने वहां अक्सर एक साया देखा है। साया? कैसा साया? एक लंबी औरत का, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए हुए, और वो बस उस पेड़ के चक्कर लगाती रहती है, धुंधला सा अक्स। और वो कैमरामैन जिसने कहा था कि उसने उसे रिकॉर्ड कर लिया। हाँ, वो कहानी भी इसी से जुड़ती है। एक कैमरामैन थे, देर रात शूट कर रहे थे। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उस साये को अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया है। बहुत एक्साइटेड थे। फिर फुटेज में दिखा कुछ? नहीं, जब फुटेज चलाई तो स्क्रीन पूरी काली थी, एकदम ब्लैक। लेकिन ऑडियो में कुछ था। ऑडियो में क्या था? एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, बहुत धीमी। कह रही थी, मत देखो, चले जाओ। बाप रे।
कहते हैं उस कैमरामैन पे इसका इतना असर हुआ कि उसने उसी रात इंडस्ट्री छोड़ दी, हमेशा के लिए। ये कहानियां तो मतलब कमाल की हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या ये सच है या सिर्फ अफवाहें हैं? एक वीरान जली हुई जगह, अंधेरा, सन्नाटा, डर लगना तो स्वाभाविक है। और ये सवाल हमेशा रहेगा। बिल्कुल। एक तरफ लोग हैं जो कहते हैं कि ये सब मन का वहम है, माहौल का असर है, कहानियों को मसालेदार बनाने का तरीका। हाँ, हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिन्होंने वहां वक्त गुजारा है, देर रात रुके हैं। उनका अनुभव अलग है। वो मानते हैं कि ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये उन आत्माओं का घर है जो उस आग में फंसी रह गईं, जिन्हें शांति नहीं मिली। तो मतलब मुकेश मिल्स एक तरह से सपनों की कब्रगाह बन गई, फिल्मों के सपने और शायद उन मजदूरों के अधूरे सपने भी। हाँ, कह सकते हैं। एक अजीब सी जगह है जहां हर फिल्म के साथ एक नई कहानी जुड़ जाती है। हर चीख, हर साए के पीछे शायद कोई अनकही सच्चाई छिपी हो। मुंबई के दिल में एक ऐसा राज जिसे पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया। तो अगली बार अगर कोलाबा से गुजरे और नजर उस खंडहर पर पड़े तो सोचिएगा जरूर, क्योंकि क्या पता कौन सी कहानी, कौन सी नजर पलट कर आपको देख रही हो।